हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल टीचर्स कॉमरेड। गाइस, हम नई वीडियो के साथ आ चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा एवरेज, जिसको हम औसत भी कहते हैं। वैसे तो ये टॉपिक बहुत आसान है, पर हमें इस टॉपिक को करने के लिए थोड़ी ट्रिक की ज़रूरत होती है ताकि हम अपना आंसर 10 सेकंड के अंदर ला सकें। इस क्वेश्चन को अगर हम लॉन्ग मेथड से करने बैठेंगे तो हमारे पे उतना टाइम नहीं होता है कि हम कर पाएँ इसे सॉल्व, क्योंकि हमारे को पता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में हमें 30 सेकंड से भी कम टाइम मिलता है क्वेश्चन को करने के लिए। अगर इसमें हम ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो आगे के क्वेश्चन हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन और ट्रिक को भी देखते हैं अपने। तो पहली क्वेश्चन है हमारी कि पहली 13 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहली 13 विषम संख्या बोला है तो इसका आंसर सीधा है 13। जब भी विषम संख्या का बोला जाए, ठीक है, तो उसका आंसर वही होता है जितना क्वेश्चन में बोला जाए। इसमें 13 विषम संख्या बोला है, इसलिए इसका आंसर 13 है। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल छोटा लेता हूँ मैं, ताकि आपको मैं क्लियर करूँ इस बात को। तो इसमें क्या होता है कि हमें एक बात का याद रखना है कि एवरेज जो होता है वो हमेशा होता है मिड नंबर, मतलब बीच का नंबर हमारा एवरेज होता है। तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। पहली 5 विषम संख्या होगा, हमारी पहली 5 विषम संख्या हो जाएगी 1, 3, 5, 7, 9। जैसा कि मैंने बताया था, हमारा मिड नंबर एवरेज होता है। तो इसमें 5 संख्या है, तो बीच का नंबर कौन सा दिख रहा है? 2 इधर से छोड़ेंगे, 2 इधर से छोड़ेंगे, बीच में हमारे को ये दिख रहा है हमें। तो ये हमारा एवरेज हो गया, क्योंकि हमने 5 विषम संख्याओं का एवरेज निकाला था। तो हमारा बीच का नंबर क्या निकला है? 5। तो ये हमारा क्या है? एवरेज है, ठीक है। और हमने ट्रिक क्या थी हमारी कि जितनी संख्याओं का बोला जाए वही आंसर है विषम संख्याओं में। तो 5 का बोला था, इसलिए आंसर हमारा 5 है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में 13 संख्याओं का पूछा है ना, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 13। इसमें कुछ नहीं करना, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। हाँ, इसमें बोला है पहली 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अब अगर 50 विषम संख्याओं को लिख के सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हमें ट्रिक पता होनी चाहिए कि विषम संख्या जब भी आ जाए, पहली 50 बोली है तो इसका आंसर सीधा हमें पता है कि ये 50 आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। पहली विषम संख्या बोली है, 50 बोले, 100 बोले, 10 बोले, 20 बोले, 25 बोले, जितना बोला जाए क्वेश्चन में वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि इसमें बोला गया था 50 विषम संख्या, तो आंसर हमारा 50 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये विषम संख्या की बात हो गई। अब सम संख्या पे आते हैं। तो पहली 11 सम संख्याओं का औसत पूछा गया इसमें हमें, तो है ना, 11 पूछा गया है और ये क्या है? सम संख्या। तो इसका मैं छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था कि मिड नंबर होता है एवरेज हमेशा, ठीक है, मिड नंबर। तो मैं छोटा लेता हूँ पहली 5 सम संख्या। तो पहली 5 सम संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? ये देखिए, 2, 4, 6, 8, 10। मैंने बताया था आपको कि मिड नंबर एवरेज होता है। तो 2 यहाँ से छोड़ेंगे, 2 यहाँ से छोड़ेंगे, बीच में कौन है हमारा? 6। तो ये हमारा क्या हो गया? 6 एवरेज हो गया। तो इसमें आपने देखा कि क्या हुआ, मैंने 5 का बोला था एवरेज और आंसर हमारा क्या आ रहा है? 6। तो इस केस में हमें सम संख्या में याद रखना है कि जितने का एवरेज बोला जाए उसमें हमें 1 जोड़ना है बस, ठीक है। मैंने 5 सम संख्या का औसत पूछा था, तो इसमें क्या आंसर आया हमारा? 6, यानी 5 में 1 जोड़ा हमने। तो ऐसे इस क्वेश्चन के साथ कर देंगे हम, जैसा कि इसमें बोला गया है। मैं बताता हूँ आपको, 11 नंबर का है ना, तो 11 में हम 1 जोड़ेंगे बस, और क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 12। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषम संख्या में तो जितना क्वेश्चन में बोला जा रहा था वही हमारा आंसर था, पर सम में याद रखना है 1 जोड़ना है बस। 11 सम संख्या का पूछा है, 1 हमने जोड़ा और आंसर आ गया हमारा 12। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। हाँ, जिसमें है प्रथम 29 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें सिंपल है, 29 प्लस 1 करेंगे हम, क्योंकि ये सम संख्याओं का पूछा है इसने, ठीक है। विषम का पूछते तो हमारा 29 ही राइट हो जाता, पर सम का है इसीलिए हमने 1 जोड़ा और हमारा आंसर आ गया 30, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। और एक बात याद रखना, हमें एवरेज हमेशा मिड नंबर होता है, उसका यूज़ आगे बहुत ही क्वेश्चन में होगा, इसलिए याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब इसमें ये देख रहा है हमें, इसमें यूज़ होगा हमारा प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से। तो प्रथम 11 का पूछा गया है, तो हमारा पहले हम 11 नंबर लिख लेते हैं अपने, कौन से होते हैं हमारे? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ठीक है। 11 नंबर हमने लिख लिया। और मैंने बताया था आपको कि मिड नंबर
एवरेज होता है हमारा। तो इसमें से हम 5 पहले यहाँ पे छोड़ेंगे, 5 इधर हम इधर छोड़ दिया हमने, बीच में कौन सा बचा हमारा 6, ठीक है। तो ये हमारा एवरेज हो गया। तो मिड नंबर याद रखना एवरेज होता है। तो हमने 11 प्राकृतिक संख्या लिख ली और अपना एवरेज निकाल लिया हमने 6, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अपना, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। इसमें भी वही करना है हमें, पर इसमें 10 हैं। अब उसमें तो 11 था, इसीलिए हमको बीच का नंबर मिल गया, इसमें नहीं मिलेगा हमें। देखते हैं हम कैसे। तो ये देखिए, मैं 10 नंबर लिखता हूँ पहले प्राकृतिक, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें आप बोलोगे कि बीच का नंबर तो मिला नहीं हमें, क्योंकि 5 अगर मैं इधर बांट दूँ, 5 इधर बांट दूँ, तो बीच में कोई है ही नहीं नंबर। तो इसमें कैसे होगा? तो इसमें कैसे करेंगे हम कि जो नंबर हमें नहीं मिला बीच का, तो इन दोनों को हम लेंगे काम में, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11, और 2 से भाग कर देंगे। जैसे काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.5, ठीक है। क्योंकि 6 और 5 के बीच में कौन आ सकता है? 5.5 आएगा, ठीक है। या तो आप इन दोनों नंबर को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया 5.5, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अपना। हाँ जी, इसमें कह रहा है 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है। 9 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पहले तो हमें वो संख्या पता होनी चाहिए 9 की, 9 कौन सी है हमारी। तो कैसे पता करेंगे? उसी कॉन्सेप्ट पे करेंगे जैसे हमने बताया था कि मिड नंबर एवरेज होता है। तो इसने बोला है 9 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत मतलब लगातार सम संख्या, और एवरेज हमें बता दिया 18। तो हमें पता चल चुका है कि मिड नंबर 18 है हमारा, क्योंकि उसने बोल दिया है एवरेज 18। तो मिड नंबर 18 है हमारा, ठीक है। तो हमें क्या बोला है? सम संख्या। तो हमें 9 बनानी है ना, 9 नंबर लाना है हमें। तो सम संख्या इससे पीछे क्या होगी? 16, इससे पीछे 14, इससे पीछे 12, और इससे पीछे 10, ठीक है। अब 18 से आगे चलते हैं। ये हमारा मिड नंबर है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से कर देता हूँ पहले। ये हमारा मिड नंबर था, क्योंकि एवरेज बोला गया था हमें। अब इससे आगे हम बढ़ेंगे, तो इससे आगे क्या होगा? 20, फिर क्या होगा? 22, फिर क्या होगा? 24, और फिर होगा 26, ठीक है। क्योंकि हमको बोला गया था 9 क्रमागत सम संख्या, और उसका एवरेज हमें 18 दिया गया था, ये रहा 18। अब गिनते हैं हम अपना नंबर। तो देखिए 1 2 3 4 हो गया 4। अब इधर गिनते हैं 1 2 3 4 हो गया 4, 4 और 4 8, और एक ही हमारा 18 है, 9वां नंबर, जो कि हमारा एवरेज है ये। तो हमें 9 नंबर मिल चुके अपने, ठीक है। 10 12 14 16 18 20 22 24 26। अब हमसे पूछा है कि 9 संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको कौन सी दिख रही है? ये दिख रही है ना, 10। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है हमारा, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है। अगर ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा कि मिड नंबर एवरेज होता है, तो आप आंसर नहीं ला पाओगे। तो इस समय पता चल गया, उसने 9 क्रमागत संख्या बोला, पर हमें संख्या पता नहीं थी, पर उसने औसत दे दिया हमें 18, जो हम समझ गए कि मिड नंबर 18 है। उसके बाद हमने सम संख्या पूछी गई थी, तो हमें सम लिया है 16 14, ठीक है। तो इससे हमारा आंसर आ गया। सबसे छोटी संख्या पूछी गई थी 10, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि अगली सम संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो 6 क्रमागत सम संख्या है हमारे पास, और उसका एवरेज क्या है? 25। तो 25 मैंने लिखा, ये लिखा मैंने 25, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसने तो सम संख्या बोला, 25 तो विषम संख्या है, ये कैसे हो सकता है? तो ये हमें मिड नंबर मिल चुका है हमें, तो इसका हम यूज़ करके अपनी 6 क्रमागत सम संख्या लाएंगे। कैसे? तो ये देखिए 25 मिड नंबर है। अब मेरे को 25 से पहले क्या आएगा? 24 आएगा। उससे पीछे सम संख्या क्या होएगी? 22। उससे पीछे क्या होएगी? 20, ठीक है। अब 25 से आगे सम संख्या क्या होती है? 26। उसके बाद क्या होगी हमारी? 28, फिर होएगी 30, ठीक है। अब हमारे 6 नंबर मिल चुका है, ये देखिए 3 इधर हो गए, 3 इधर हो गया, और एवरेज 25 है। क्यों है 25?
क्योंकि मिड नंबर हमें नहीं मिला था, तो हमने क्या बोला था कि इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे जब हम और 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आएगा हमारा। ठीक है, तो मिड नंबर हमें मिल गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मिला था मिड नंबर। और हमें सम संख्या की बात की गई थी हमसे, तो हमने 25 से पीछे सम संख्या 24, फिर उससे पीछे 22, उससे पीछे 20 और 25 के बाद सम संख्या 26, फिर 28, फिर 30। तो हमें आंसर हमारा क्या मिला। अब हमसे पूछा क्या गया है कि यदि अगली सम संख्या को भी ले लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो अगर हमें अपना नंबर मिल जाएगा यहाँ तक 30 तक, तो मैं इसको फिर से लिखना चाहता हूँ, एक मिनट रुको, ताकि छोटा छोटा लिख दूँ मैं, आप समझ जाएं। इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ जी, तो हमें 25 दिया गया था, वो औसत दिया गया था हमारा, और इससे हमने क्या निकाला था अपना, इससे पहले 24, इससे पहले 22, चौबीस, 22, 20। ठीक है, और इससे आगे हमारा क्या आया था 26, 28, 30। ये हमारे 6 नंबर हो गए थे। उसने बोला कि अगली संख्या भी ले ली जाए, तो अगली संख्या 30 के बाद क्या आएगी 32। ठीक है, तो अब नया औसत क्या होगा, एवरेज हमें नया बताना है। तो अब हमारे पे देखो संख्या कितनी हो गई है, टोटल हो गई है 7। ठीक है ना, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या हो गई है। और अब नया एवरेज पूछा गया है, तो हमें पता है कि मिड नंबर एवरेज होता है, तो ये रहा हमारा मिड नंबर। ठीक है, अब नया जो एवरेज होगा 26 होगा। क्यों? क्योंकि 3 हमने यहाँ पे छोड़ दिया, ये देखिए, ये 3 हमने इधर छोड़ा और ये 3 हमने इधर छोड़ दिया। ठीक है, और मिड नंबर हमारे पे 26 बच गया। तो मिड नंबर एवरेज होता है, तो नया एवरेज क्या हो जाएगा 26, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पहले हमें 25 दिया गया था औसत, उससे हमने अपनी संख्या पता कर ली। उसके बाद हमसे एक अगली संख्या बोली गई जोड़ने, हमने जोड़ दिया 32, और फिर एवरेज नया पूछा गया था। तो हमें पता है कॉन्सेप्ट कि मिड नंबर एवरेज होता है, इसीलिए हमारा एवरेज आ गया 26। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 थर्ड ऑप्शन। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और आपको कमेंट में जो सजेशन देना है कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।